हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाए गए CUET यूजी एग्जाम 2026 के एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए हर साल इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। ये पेपर आपका साल में एक बार होगा और आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके MCQ बेस्ड रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आप एक सही ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम मोड की। तो जो एग्जाम मोड आपका है वो ऑनलाइन रहेगा। आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी नहीं है, किसी भी एज का इंसान इस एग्जाम को दे सकता है। आगे हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो कैंडिडेट है उसके पास क्लास 12th का जो पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अभी जो स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, यानी जिनका पेपर 2026 मार्च में करवाया जाएगा क्लास 12th का, वो इस पेपर को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया। अगर किसी कोर्स के लिए पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया है और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो कोई एज क्राइटेरिया उस कोर्स के लिए फॉलो करती है तो आपको वो एज का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जाम है वो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सभी लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। डिपेंड आपका एग्जाम कौन सा है या आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जिस लैंग्वेज को आप चूज करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम, वही लैंग्वेज का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने एक बार लैंग्वेज चूज कर ली तो बाद में आपको कोई चेंज का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, तो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल क्वेश्चन और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। तो इस पेपर में टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 250 मार्क्स के रहेंगे और इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाती है। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम। आपको हर करेक्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। इस पेपर में टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो इनमें से आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहेंगे। टोटल जो एनटीए CUET यूजी में पेपर कंडक्ट करवाता है वो 37 होंगे, जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया 13 इंडियन लैंग्वेजेस, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे हमारे पास बिजनेस, अकाउंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड जो भी होंगे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। तो आप टोटल 5 पेपर चूज कर सकते हैं, यानी जो CUET 37 सब्जेक्ट्स में आपको पेपर कंडक्ट करवाता है, 37 में आप कोई 5 चूज करेंगे। वो आपकी चॉइस रहेगी कि आपको 1 पेपर देना है, 2 देने हैं या 5 देने हैं। वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी। अगर आप 1 लैंग्वेज, 3 अपने डोमेन सब्जेक्ट और एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट चूज करते हैं तो उस हिसाब से सारा पैटर्न रहेगा। अब एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट वो किसी स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए कोई कोर्स है उस यूनिवर्सिटी को रिक्वायर है जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको वो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं और जो आपके 3 आपके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है वो रहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे बायो हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उन तीनों को भी चूज कर सकते हैं, कोई एक एग्जाम भी चूज कर सकते हैं। डिपेंड आप क्या चाह रहे हैं, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में हम देखेंगे, जो सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट की। तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें सिंपल जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आएंगे, उसमें जो पैसेजेस हो सकते हैं वो फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव बेस्ड होंगे और साथ में वोकैबुलरी वगैरह का जो सिंपल एक इंग्लिश बेस्ड टेस्ट रहेगा वो आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका डोमेन सब्जेक्ट। तो जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको सिलेबस +1 और +2 क्लास में NCERT ने प्रोवाइड किया था उसी से रिलेटेड आपका पेपर होगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में जो 9 यूनिट्स +1 में है और बाकी जो 10 यूनिट +2 केमिस्ट्री में है तो वहां से आएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में जितनी यूनिट आपको +1 और +2 में मेंशन की गई हैं वही आपको पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर किसी कोर्स के लिए रिक्वायर है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टेस्ट देना है तो इसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट
अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वो सिंपल एप्लीकेशन होंगी, सिंपल सी होती हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गई, हमारे ब्लड रिलेशन हो गए, तो वहां से आपको क्वेश्चन आता है। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। तो आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट CUET UG एग्जाम का पैटर्न देखा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है, सिलेबस क्या रहेगा, तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।